तो मेरा नाम राखी है और हम सब यहाँ पर रोज मिल रहे हैं अपने जीवन में मैजिक को क्रिएट करने के लिए, है ना। आप सब लोग जानते हैं कि हम सब रोज यहाँ पर मिल रहे हैं अपने जीवन में एक मैजिक को क्रिएट करने के लिए, नए सपनों को जीने के लिए और अपने जीवन में और औरों के भी जीवन में खूब सारी रोशनी भरने के लिए। तो धन्यवाद 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 आप सभी लोगों का, सबसे पहले यहाँ पर समय से जुड़ने के लिए, क्योंकि आप सब समय से जुड़ते हैं तो समय से ये प्रोग्राम शुरू हो पाता है और समय से खत्म हो पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके महत्व को समझें और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं इस बात को हम लोग समझें और पूरे दिल के साथ में ये जो प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं उसको हम करें। तो आप सबकी प्रैक्टिस कैसे जा रही है? अच्छी जा रही है तो थम्स अप कर दीजिए अपनी स्क्रीन पर, प्यारा सा दिल भी दे सकते हैं और एक कॉपी पेन के साथ हमेशा बैठा करिए। कोई बात अच्छी लगे ना तो उसको फटाफट नोट कर लिया करिए। और यहाँ पर बैठ के भी जितनी देर आप बैठे, मान लो कि आपको उतना टाइम नहीं होता है, आप अलग से मान लो कि समय नहीं निकाल पाते हो इतना करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पे ही बैठे बैठे अपनी कॉपी में जो भी, जिस दिन भी हम लोग जिस चीज का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उस चीज का आप ग्रेटिट्यूड साथ साथ में कर सकते हो और सुनते भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये सब लोग साथ साथ में करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई एक्स्ट्रा आपको टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा और आप आराम से कर सकते हैं। और आप लोग के हाथ में जब मैं जादू या मैजिक बुक देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग कितनी सीरियसली इस चीज को मान रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बुक मंगा ली है और अच्छे से पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत 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 खुशी हो रही है कि हम लोग इतने सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर पा रहे हैं। आप लोग को कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ आपकी जिंदगी में भी थोड़ा सा तो चेंज आना शुरू हुआ है? अभी क्या होता है, पहले शिकायतें करते थे लेकिन अब जब शिकायत करने जाते हैं तो एकदम से कुछ क्लिक होता है दिमाग में कि नहीं नहीं ये चीज नहीं करनी है, ये शायद गलत है। ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ में? तो मुझे चाहिए कि आप थम्स अप करें। आप लोग चैट बॉक्स ओपन रहता है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि मालूम चले कि वाकई में हाँ आपके जीवन में मैजिक तो स्टार्ट हो चुका है। वो जब आप कुछ ऐसी बात करते हैं या कोई और करता है तो आपको क्लिक हो जाता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं करनी है या ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा हो रहा है? थोड़े थोड़े अपने थॉट्स के प्रति आप लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं? जोश कहाँ है आज सारा? स्क्रीन पे रिएक्शन बटन दिखाई पड़ रहा है सबको? एक्टिव रहिए, है ना, तो मजा आएगा सेशन में, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी फॉलो करने में। तो आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से। देखो, हम लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सबका करते हैं। एक चीज जो हमसे छूट जाती है, एक इंसान जो हमसे छूट जाता है, वो है हम खुद, है ना। तो हमें अपना भी हमेशा बहुत 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 आभार करना चाहिए। आज आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम हमेशा ईश्वर का, यूनिवर्स का, इस जीवन का, इस दुनिया का, और हम लोग यहाँ इस बुक में और भी बहुत सारी चीज़ों का आभार करना सीख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड सीख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम सब लोग यहाँ पर आज अपने लिए भी एक ग्रेटिट्यूड करें, एक आभार करें, है ना। क्योंकि ठीक है, ईश्वर हमारे सामने मौके देते हैं हमें हमेशा समय समय पर, लेकिन आप सोचो कि आप उस रास्ते पर चलो ही नहीं तो क्या होगा? आपकी जिंदगी कभी बदल सकती है? कभी बदल सकती है? जब तक आप वो स्टेप ही ना उठाओ। मैं बोल रही हूँ कि आप ज्वाइन करो, आप पढ़ो, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन आप करो ही नहीं तो क्या होगा? आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो सबसे पहले तो अपने आप का आभार आज मैं हाथ जोड़ के आप सबसे बोल रही हूँ कि अपने आप का, अपनी जिंदगी का, अपने खुद का आभार मानो कि आप लोग इसके महत्व को समझ रहे हो और अच्छी जिंदगी के, अच्छे लाइफस्टाइल के महत्व को समझ रहे हो और अपने लिए कुछ करना शुरू किया है। तो क्योंकि हम अपने आप को हमेशा पीछे कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपनी अपनी दिल की आवाज नहीं सुनते, खुद पर ध्यान नहीं देते। तो अपने आप को सबसे पहले, आज सेशन की शुरुआत इसी से करेंगे कि आप सब जो है पहले अपने आप को हाथ जोड़कर 1 मिनट के लिए खुद को ग्रेटिट्यूड करिए कि आपने हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो खुद को संभाल के रखा है। खुद कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, हमेशा सबका ध्यान रखा है, अपने आप को आगे बढ़ाया है। अपनी जैसी भी जिसके इमोशंस रहे हों, कभी कभी बहुत सारी टूटी फूटी भावनाएं होती हैं लेकिन उनको लेकर भी कभी जीना नहीं छोड़ा, कभी हौसला नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी और सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आप शायद सपने देखते हैं, आप शायद अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप शायद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर बैठे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं होते, है ना। तो अपने लिए ग्रेटिट्यूड, खुद को बहुत सारा प्यार,
खुद के लिए बहुत सारा धन्यवाद अपने मन में फील कीजिए, महसूस कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और खुद को हमेशा प्यार करिए, ये हम लोग हमेशा सिखाते हैं। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो याद रखिए, ठीक है बाहरी सपोर्ट जरूरी होता है कभी कभी हम लोगों के लिए, लेकिन जो हम खुद अपना जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं बढ़ सकते। तो अपने आप से प्यार करना, अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हमेशा करते रहिए। इस इंसान का जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है उसका ध्यान रखिए। तो कल हम लोग ने चैप्टर शुरू किया था मनी के बारे में, धन के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम सबको अपने जीवन में पर्याप्त धन पैसा चाहिए होता है अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन होता है कभी कभी कि हम सबके जीवन में जो जितना हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उतना धन, उतना पैसा, उतनी समृद्धि, उतना मनी हम नहीं अर्न कर पाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बुक से हमें सीखने को मिला कि हो सकता है कि हमारे पैसे के मामले में जो भी ग्रेटिट्यूड में हमारी कमी रह गई हो, है ना। जैसे हर एक चीज में हमने सीखा कि हमारे जीवन में जितने भी जो चार एरिया होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, इन चारों में अगर कहीं पर भी अभी कमी आ रही तो इसका मतलब है कि शायद हमने जिंदगी में वहां पर हमारे ग्रेटिट्यूड में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, ये हमने सीखा। और हमने अभी अपने जो पहले चैप्टर्स पढ़े उनमें ये भी सीखा कि अगर हमारे जीवन में कृतज्ञता है तो हमें बहुत कुछ दिया जाएगा, और अगर कृतज्ञता नहीं है तो हमारे पास में जो है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि, मतलब ये प्रकृति का एक नियम होता है एक्चुअली में, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कोई क्रूरता है या किसी भी तरीके की नाइंसाफी है। ये एक प्रकृति का नियम है, हम जो देते हैं हम वो पाते हैं, है ना। सब लोग जानते हैं इस बात को। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी भी चीज के लिए, आप देखो कि आप उतना ही पाओगे। इसको सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई है, हमने किसी के लिए कुछ किया है ना। अब वो एक एक इंसान होते हैं कि आपने उनके लिए कुछ किया, अब वो पूरे टाइम आपका ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं, धन्यवाद देते रहते हैं। तो ऐसे में आपके मन की क्या फीलिंग होती है कि इस इंसान को और प्यार दो, और चीजें दो, और जितनी हो सकती है उतनी चीजें कर दो इसके लिए, है ना। एक अंदर से वो फीलिंग आती है, वो भाव जगता है, हम भी उसके प्रति उतने ही इमोशनल होते हैं कि जब मौका मिलेगा तब इसको कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, जब हमारे पास में जो भी चीज होगा इसको देने के लिए। और एक इंसान होता है उसके लिए आप दुनिया भर की चीजें कर दो, वो कमी ही करता रहेगा। अरे उन्होंने तो हमें ये दिया तो इस साड़ी में ये कमी थी, इस कपड़े में ये कमी थी, तो ये दिया, वो भी दे सकते थे। अब ऐसे इंसान को आप सोचो कुछ देना चाहोगे, दिल से बताओ, ऐसे इंसान को आप कुछ देना चाहोगे, आपकी मर्जी करेगी? भले आपके घर में काम करने वाला भी कोई आपका स्टाफ हो, उसको भी देने का आपका मन नहीं करेगा अगर वो थोड़ा सा भी उसके अंदर कृतज्ञता की या प्यार की या ग्रेटिट्यूड की भावना आपको महसूस नहीं होती होगी। ऐसा होता है ना, जो लोग थोड़ा ग्रेटिट्यूड करते हो उनको देने का बहुत मन करता है। तो सेम हमारी चीज भी साथ भी वही चीजें लागू होती हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, पैसे के बारे में हो, हमारे करियर के बारे में हो, या रिश्तों के बारे में हो, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्यादातर टाइम हमारे जीवन का शिकायतें करने में ही बीत जाता है। जैसे कि पैसे से शिकायत, जैसे कि सेहत से शिकायत, है ना, जैसे कि अपनी नौकरी से शिकायत। कितने सारे लोग हैं वही नौकरी उनका घर चला रही है, वही नौकरी से सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके प्रति हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कलीग अच्छे नहीं है, इतना काम करना पड़ता है, बहुत सारी दुनिया भर की शिकायतें हम करते रहते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है फिर? हम जितनी ग्रोथ चाह रहे होते हैं, हम अपने जीवन में उससे जो भी करना चाह रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी हो जाती है, उतना नहीं पा पाते हैं हम लोग। और जितने भी सफल इंसान हैं अगर उनकी जिंदगी को हम लोग देखें तो आप सच में पाओगे कि उनके जीवन में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। मतलब कि वो एक छोटी सी छोटी चीज के लिए भी हर वक्त कृतज्ञ रहते हैं, हर वक्त ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, हर वक्त प्यार में रहते हैं, हर वक्त देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी आप नहीं देखोगे कि उनके जीवन में कोई कमी है या वो शिकायत करते हुए आपको मिलेंगे। तो अपने को वैसा ही बनना है। अब तक हमारा जैसा भी जीवन था या जाने अनजाने में हम लोग थोड़ा बहुत भी शिकायत करते थे किसी भी चीज को लेके, चाहे वो अपनी हेल्थ हो, चाहे वो रिश्ते हो,
चाहे वो हमारा करियर हो। अब हमें क्या करना है, हमें पूरी तरीके से प्यार और कृतज्ञता से अपने हर जीवन के हर एक एरिया को भर देना है, ठीक है। उसमें से जो पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ हो गया, मनी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब समृद्धि चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं। अच्छी चीजें आएंगी कहाँ से? जब हमारे पास में पर्याप्त पैसा होगा। तो हमने कल थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ा था, तो यहाँ से हम लोग फिर से पढ़ेंगे। और अगर कहीं पर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बीच में ही आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोगों से पूछ सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर नहीं समझ में आए, कोई भी चीज नहीं समझ में आए, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लेके मत जाइएगा। जब क्वेश्चन रह जाता है मन में तो इसका मतलब है कि आपको चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको उतना मजा नहीं आएगा करने में। तो कोशिश करिए कि जब भी यहाँ पर हैं तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपने सवालों का जवाब भी लेके ही जाइए, ठीक है। तो चलिए हम सब यहाँ से पढ़ते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। और ऐसा कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में देखा भी है ना, कि हमेशा, कल भी ये बात मैंने कही थी कि हमने अपने कहावतें भी सुनी हुई है कि अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है। जिसके पास में पैसा है वो और पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि मतलब कि माइंडसेट वैसा हो जाता है। जिनके पास होता है वो हमेशा उसी माइंडसेट में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, कृतज्ञता में रहते हैं। और कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको पैसा मिल तो गया, लेकिन क्योंकि कृतज्ञता नहीं थी, प्यार नहीं थी, इतनी बर्बादी करी उन्होंने, कभी धन के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो उनके पास भरा पड़ा था लेकिन उनसे छिन गया। देखा है ना आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन में? मैंने खुद देखा है, हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे। वो लोग मतलब कि खानदानी अमीर जिनको कहते हैं ना, कि वो थे, उनके यहाँ बिस्तर बिछाने भी स्टाफ होता था, एक एक चीजें करने के लिए भी। लेकिन धीरे धीरे उनकी एक जनरेशन आई जहां पर उन्होंने मतलब केवल केवल बुरी आदतों में, मतलब कि वहां पर घर में एक बेकार की चीजें होने लगी, नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब बहुत चलने लगा। और जो उनके जो पूर्वज थे वो इतना देते लेते थे कि उनके नाम से पूरी गली मशहूर थी वहां पर उस शहर में। लेकिन उसके बाद जो उनकी जनरेशन आई वो संभाल नहीं पाई उसको। वो सब बुरी आदतों में बह गए, ना कोई किसी को देना लेना। और धीरे धीरे करके हम लोग के देखते ही देखते एक दिन ऐसे आ गए कि जिस घर से लोग, हजारों लोग खा रहे हैं, वहां पर खुद खाने के लाले पड़ गए हम लोगों के देखते ही देखते। और हमारे मतलब बाबा दादी इन लोगों ने सबने बताया कि क्या इनके तब उस टाइम पे वो थे, और अब देखो इनकी हालत कैसी हो गई है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो सब ले भी लिया जा सकता है अगर वो कृतज्ञ नहीं होता है। और कृतज्ञता का मतलब मैंने कहा कि केवल थैंक यू करना नहीं होता है। कृतज्ञता का मतलब होता है कि आप उस चीज को कितना प्यार करते हैं, उस चीज की कितनी कदर करते हैं, उस चीज की कितनी केयर करते हैं, और आप उसको लोगों को कितना देते भी हैं उसको, है ना। तो वो भी एक तरीके की कृतज्ञता ही होती है। जब भी हमें कोई अच्छी चीज आती है, जब हम उसको बांटते हैं, तो वो भी एक प्रकार की कृतज्ञता है। और आप यूनिवर्स को कहीं ना कहीं सबको सपोर्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको भी हर तरीके से सपोर्ट करता ही है, ठीक है। तो जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जैसे आज आप में से किसी के पास भी अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा और पैसा चाहिए अपने घर परिवार के लिए, या मुझे कुछ अर्निंग करनी है ना, तो अभी तक अगर मान लो आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप शायद अंदर से उतना फील नहीं कर पाओ ग्रेटिट्यूड करने के लिए। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो कृतज्ञता तो जरूरी है ना, तो आज से करना शुरू करना है। मतलब कि जो भी है आपको अब तक किसी में इसमें इस बुक में ही आप आगे और पढ़ेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन कितनी सारी चीजें हैं जो अब तक आपको मिली हैं, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करना है, ठीक है। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास पर्याप्त धन ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। जिन जिन के पास बुक है आप खुद भी यहाँ भी पढ़ रहे हैं,
लेकिन उसके अलावा आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उतनी बार कुछ और चीजें आपको समझ में आएंगी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। बचपन में देखें, अगर अगर आप आज ये सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप अर्निंग नहीं करते हैं या कम पैसा है, तो अपना बचपन याद करिए। बचपन में किसके पास पैसा होता था? किसी के पास नहीं होता था। अपना पैसा तो नहीं होता था ना, दूसरों का ही पैसा होता था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। मतलब कि एक एक बात सोचो, जब हम पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए तो हॉस्पिटल में जो बिल दिया गया था वो तो किसी और ने दिया था ना, आपने तो नहीं दिया था, है ना? तो इस दुनिया में जब आप आए, तो आते ही आपके लिए चीजें की जाने लगी। मतलब कि आप पैदा हुए तो आपके लिए हॉस्पिटल का बिल किसी और ने दिया। फिर जब आपके लिए कपड़े, वो किसी और ने दिया। आपका जो खाना है वो आप किसी और ने खरीदा। आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो एजुकेशन है, उसके ऊपर किसी और ने पैसे दिए। आपके कपड़े, आपके खिलौने, आपके जूते, आपके दुनिया भर की शौक जो भी पूरे कराए, वो किसने कराए? किसी ने तो आपके ऊपर पैसे खर्च किए ना, आपके माँ बाप, अंकल आंटी, दादा दादी, चाचा चाची, जिन्होंने भी आज आज तक हमारे लिए किया है। तो क्या हमें उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए ना? तो चलिए हम लोग सब पूरे दिल से उन सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? सोचिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था, आप सही तरीके से खा सकते थे, आपके पास 4 टाइम का पर्याप्त खाना था, तो उसके लिए धन्यवाद। मैं बोलती हूँ किसी के पास 2 टाइम की भी रोटी थी ना, तो उसके लिए भी धन्यवाद कि हमारे पास में खाना था, हम अपना पेट भर सकते थे। क्या आप किसी मकान में रहते थे? कई बार लोगों को अपने घर से भी शिकायत होती है कि हमारे पास में अच्छा घर नहीं है। पर सोचो, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सर छुपाने को छत तक नहीं होती, वो फुटपाथ पे रहते हैं। अगर आप कभी जाएं, निकलें, और आप देखते होंगे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं, वो कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम कहीं पर भी किसी भी मकान में रहते थे बचपन में, चाहे जहां भी जैसा भी हमारा बीता, तो पूरे दिल से अपने उस घर के लिए ग्रेटिट्यूड करिए। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप पढ़े लिखे, बड़े हुए, आज तक जो भी आपने एजुकेशन करी है, तो उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो भी आज तक आपको एजुकेशन मिली, शिक्षा मिली, जो भी आपने पढ़ा। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? कि आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी, जैसे कि पेंसिल, रबर, पेन, कॉपी, जो भी चीजें हम लोगों को जरूरी थी, वो सब कुछ सोचिए हमारे पास में थी। तो हम सब क्या लकी नहीं है? हमें क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए? तो ग्रेटिट्यूड कीजिए उन सभी चीजों के लिए, जो भी चीजें हम सबको बचपन में मिली थी। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? हमारे मम्मी पापा कहीं पर भी अगर हमें घुमाने के लिए ले गए थे, या मैं कहती हूँ कि बहुत कोई नहीं घूम पाया, तो कभी रिश्तेदार के यहाँ ही घूमने गए, नाना नानी के यहाँ ही गए हैं, तो हमें उनके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि हम घूमने गए थे। या कहीं पर भी जो भी चीजें हमें अच्छी लगी, जो भी चीजें हमारे लिए की गई, उनके लिए धन्यवाद कीजिए। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? जब कभी हमारा बर्थडे रहा होगा, तो हमारे अपनों ने हमें कितने सारे गिफ्ट या पैसे या जो भी चीज हम लोगों को मिली, हम लोगों को दी गई, उसके लिए भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। जो भी चीजें हमारे जीवन में आई, जो भी हमें मिली, उन सब के लिए। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? या इसके अलावा और बहुत सारे सामान, जो भी हमारी जरूरत का था, जो भी हमारे घर में हमारे लिए था, जो भी हमारे पास में खिलौने थे, जो भी चीजें थी, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड, 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 धन्यवाद उन सब के लिए। क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे। जब हम लोग छोटे थे तो कितनी जल्दी जल्दी हमारे कपड़े छोटे होते थे, ना जूते छोटे हो जाते थे, और हम नए कपड़े और नए जूते मिल जाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जब आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था, तो किसने पैसे दिए थे?
कई बार हम लोग शिकायत करते हैं ना, अपने मम्मी पापा से भी कर देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, और आजकल की जनरेशन तो बहुत करती है। तो बच्चों को भी ये चीज़ें ज़रूर, मुझे लगता है, ऐसा सीखनी चाहिए और सिखाने सिखाना भी चाहिए हम सब लोगों को भी। अपने अपने बच्चों को नहीं हो तो उनके सामने ही बैठ के पढ़िए ये पूरी बुक। तो हमें, हमारे पास तो उस वक्त पैसे नहीं थे, हमारी जेब से तो पैसे नहीं जा रहे थे, है ना, लेकिन हम इन सब चीज़ों को सीख रहे थे, कर रहे थे। तो कौन पैसे दे रहा था? तो जो भी पैसे दे रहा था उसके लिए, उनके लिए धन्यवाद, पूरे दिल से धन्यवाद। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? कभी तबीयत खराब हुई, कभी कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, तो हम डॉक्टर के पास गए, वहां पर भी पैसे लगे। तो किसने दिए पैसे? उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप किसी दंत चिकित्सक के पास गए थे? बचपन में सबके दांतों में कीड़े लगे होंगे, सबके दांतों में दर्द हुआ होगा, है ना, और सब लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास गए होंगे, तो उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसा आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? सोचो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीजें तो सुबह से अगर रात तक देखें तो हजारों ऐसी चीजें हैं जो हमें मिली थी, जिनका हम लोग दिन भर में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कार में यात्रा करते थे, या आप जिसमें भी यात्रा करते रहे हो, आपके पास स्कूटर रहा हो, मोपेड रहा हो, साइकिल रहा हो, जो भी रहा हो, उसके लिए जिसने भी भुगतान किया, जिसने भी पैसे दिए, उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद। क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें भी किसी ने पैसे खर्च किए होंगे, तो उनके लिए भी दिल से बहुत 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 धन्यवाद। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और सोचो आपको ये सब बिल्कुल मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी थी। कई बार इसका एहसास कितने लोगों को होता है कि ये जो भी चीजें हैं ये भी मेहनत से और पैसे से आती हैं, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, मतलब ये एक बिलीफ है हालांकि, लेकिन ये सच है कहीं ना कहीं कि पैसा मेहनत से तो आता है, काम तो करना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो उसके लिए भी धन्यवाद। और ये सब उन लोगों के लिए है जिनको कहीं पर भी लगता है अभी आपके जीवन में कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, या आप कुछ अर्न नहीं करते हो। तो सोचो कि आपके पास अब तक कितना पैसा है और कितनी सारी चीजें अब तक जिंदगी में आप कर चुकी हैं पैसे से, है ना। तो अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझिए और उन सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करते रहिए। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूं, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। सृष्टि का क्या नियम है? कि जितना हम देते हैं उतना ही हम और पाते हैं। बोला जाता है ना, जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही मिलेगा, है ना, जितना तुम दोगे उतना पाओगे। तो ये सब सृष्टि का नियम है, और नियम कभी भी गलत नहीं होते हैं, स्पेशली सृष्टि का नियम। नियम बनाए ही इसलिए जाते हैं, तो सृष्टि का नियम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो जितना आप दोगे उतना आप पाओगे, और ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसको कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन में हम सब ने महसूस भी किया हुआ है कि जब जब आपने कहीं भी दिया होगा तो आपको कहाँ से मिला आपको पता भी नहीं चला होगा। अगर ऐसा किसी के साथ में हुआ है तो जरूर से आप लोग थम्स अप कीजिएगा कि हाँ ये तो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि मैंने अपनी लाइफ में जो मेरे से मदद हो सकी है, या जो मेरे से चीजें बन पड़ी, जब भी किसी को मौका लगा, जब भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने किया। और फिर मेरे लाइफ में कहाँ से चीजें प्रकट हो गई या कहाँ से आ गई, मुझे खुद सोचने पर समझ नहीं आता कि वो चीजें उस वक्त पे कैसे हुई। मुझे नहीं समझ आता, बिल्कुल भी नहीं समझ आता। तो ये सब कुछ एक मैजिक की तरह लगता है, चमत्कार की तरह लगता है कि वाकई में चमत्कार होते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं होना तो वाकई में चमत्कार होते हैं। देखो मैंने कल मैं आपको दिखाया था कि अपने लैपटॉप के आसपास अपने डेस्क पर मैं बहुत सारी चीजें जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो लिख के रखती हूँ। तो मैंने इस साल अपनी चीजों के लिए किया था कि मुझे बहुत सारा इनकम, मेरा इनकम बढ़ रहा है। मैं देखो इसमें लिखा हुआ है, मैंने मेरा गोल यहाँ पर लिखा है ना, आप देखो पढ़ पाओगे, माई गोल। तो इसमें मैंने लिख कर रखा हुआ है जो मेरी इनकम है, मेरा मंथली इनकम का गोल है, वो लिखा है। मैंने लिखा है अवार्ड्स, पॉडकास्ट, नेम, फेम, ये सब मैंने लिखा है। मेरी अच्छी हेल्थ, मेरा आइडियल वेट, सब मैंने इसमें लिखा हुआ है।
तो देखो, आप मैजिक देखो कि साल की शुरुआत हुई है ना। जब नया साल आया था तो हम लोगों ने ये सब कुछ बनाया था, और साल की शुरुआत हुई। अभी आप सबने देखा, अवार्ड्स की शुरुआत हो गई, सबने देखा, अवार्ड मिला, है ना। और सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये हुई कि हम लोगों की स्टोरी थी स्टेज पे, जब मुझे मालूम चला, सर से जब मेरी बात हुई, मेरे मेंटर से, तो उन्होंने कहा राखी आपका पॉडकास्ट होगा। तो मैंने उनको तुरंत बताया, अरे सर मैं ये मैनिफेस्ट कर रही थी। और मैंने उनको भी दिखाया, देखिए मैंने ये लिखा हुआ था अपनी विश लिस्ट में। और ये इस साल का मेरा पहला पॉडकास्ट था। और आपको बताऊं, आपके साथ खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि आज मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। आज मेरी दूसरा, मेरा अभी आज दोपहर में ही मेरे घर पे ही शूट कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पर, वो रेडियो में है, और वो आज मेरे साथ शूट कर रही है। तो 2 बजे उसकी टीम आ जाएगी, और आज मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। तो आप सोचो, शुरुआत हो चुकी है। तो जब हम पूरे दिल से चीजें करते हैं तो हमारे जीवन में मैजिक होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ये सब मेरे लिए एक मैजिक की तरह ही है कि मैंने बस सोचा था और मेरे साथ वो चीजें शुरू हो गई। तो कभी कभी होता है कि हम लोग ना उस तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अपने लिए सपने देखना, सोचना शुरू करिए, और उसके बाद जितना हो सकता है उतना ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करते जाइए। ऊपर वो बैठा हुआ है सब कुछ संभालने के लिए। आपको और सिर्फ अपना काम करना है कि पूरे दिल से जो आपका काम है वो आप करते रहो, ठीक है। तो आप सभी ये सब करो, मैं चाहती हूँ। और ये मैं मैजिक बुक इसीलिए लेके आई हूँ कि आप सबके जीवन में भी इसी तरीके से, जैसे मेरे जीवन में मैजिक हो रहा है, वैसे ही आपके भी जीवन में मैजिक हमेशा, हर दिन, हर रोज हो, ठीक है। हम लोग ने बहुत बार, मैंने खुद यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाई है, मेरे और जो मेरे कोचेज हैं उन्होंने भी आपको सबको अपनी स्टोरी सुनाई होगी कि मेरे जीवन में एक टाइम ऐसा आ गया था कि आप ये समझो कि सब कुछ जैसा लगता था कि खत्म हो चुका है। हमारे घर में जो मेरे मेरे हस्बैंड का ही बिजनेस था, मैं कुछ कुछ काम करती रहती थी, लेकिन इतना मैं अर्न नहीं कर रही थी कि मैं खुद को कह सकूं कि मैं पूरी तरीके से खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट थी। उस टाइम हमारी पास में एक बिस्किट का काम हुआ करता था, प्रिया गोल्ड बिस्किट का, जिसका मेरे हस्बैंड काम करते थे। और उसका पूरे यूपी का काम था उनके पास में। और ऐसा हुआ कि उस बस माल उतरा ही था, और बहुत 20 लाख का के लगभग का आप ये समझ लो माल होगा, और हमारे गोदाम में आग लग गई थी। और आप सोचो कि उस वक्त तो हम लोगों के पास में कुछ भी नहीं बचा था। मतलब कि होता है ना कि आप सब कुछ, अपनी पूंजी अपने बिजनेस में, अपने काम में लगा देते हो, और वहां पे जब आपको लॉस मिलता है और एक वक्त पे आपको लगता है कि अब शायद कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हिम्मत और हौसला जो होता है ना, वो अगर आप रखते हैं तो जीवन फिर से बिल्कुल बदल सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ हम लोग के जीवन में भी कि हमने हिम्मत हौसला नहीं छोड़ा, और फिर हम लोगों ने बस एक काम किया, जो जगह हमें सूट नहीं कर रही थी उसको हमने छोड़ दिया। बहुत मेहनत करी उसके लिए भी, बहुत हिम्मत लगी उसके लिए भी कि ये चीज़ हमें छोड़नी है, और वो हमने वो जगह छोड़ दी। और नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करी। जो कुछ मेरे पास था वो मैंने भी सब कुछ दांव पे लगा दिया, और फिर हमने एक नई शुरुआत करी। और ईश्वर की कृपा से आज सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि हम लोग अपने अपने कामों में अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जितना हो सका जीवन में लोगों की मदद करी, और सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। तो बस ऐसे ही आप लोग भी बस इनमें विश्वास रखो कि ये होता है। आप लोग भी कहीं पर भी अगर अटके हैं अपने जीवन में, तो आप देखेंगे जीवन में बस ग्रेटिट्यूड करते जाइए। जब भी किसी की मदद का मौका मिले उसको करते जाइए, आपके जीवन में भी ये जादू बरसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे आज, एक अभ्यास जो मैं पहले कर चुकी हूँ, आप लोगों को भी उसको करना है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए, एक इसमें डॉलर का नोट लिखा है, लेकिन हम लोग के पास जो नोट है उसको आप ले सकते हैं। एक नोट ले लीजिए और उस पर एक स्टिकर चिपका दीजिए। स्टिकर पर लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये नोट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये स्टिकर लगा हुआ है, और इसके ऊपर लिखा है, मैंने टेप से इसके ऊपर एक स्टिकर लगा करके इसको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। आप कोई भी नोट ले सकते हो, 100 का, 200 का, 500 का, जो भी नोट आपको लेना है आप ले सकते हो। और लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इसमें आप लिख करके इसको अपने पास रख सकते हो, दिन भर में जितनी बार चाहे आप उसको अपने हाथ में इस तरीके से रख करके अपने, जैसे अभी आपने पढ़ा कि आपको इतना सारा धन हमेशा मिला, इतनी सारी चीजें आपको हमेशा मिली, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। दिन भर जब भी आपको मौका मिला, आपने ये नोट लिया और आपने अपने हाथ में रखा, और आपने आ रहे धन के लिए और जितना भी अब तक आपको धन दिया गया है उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है कि ये जो जादुई नोट है ये सब लोगों को बना करके अपने पास रखना है, ठीक है। सब लोग बना लेंगे। उसमें बस यही लिखना है कि
उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो आज तक मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, तो सब लोग बना के रखिए और अपने जीवन में पैसे के मैजिक को स्टार्ट करिए। तो आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। पर्स या जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पे भी रख सकते हैं जैसे जहां पर ये आपको बार बार दिखता रहे। और आप अगर नहीं भी दिखता है, अगर कहीं अलमारी में भी रखते हैं या कहीं पर भी रखते हैं, तो आप उसको दिन में 3-4 बार निकाल करके अपने हाथ में रखिए, और जब आपको मौका मिले तो आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। दिखता रहे तभी आप करोगे, वरना आप 2-4 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो जितनी बार चाहे आप इस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको आपकी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। मतलब कि आप जितनी ज्यादा ये प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको लगेगा। आप देखो कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपको ये सब नहीं सोचना है कि ये सब कहाँ से आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी, विश्वास करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और आप ये समझ के चलो कि आपके जीवन में ये मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आप समय से पहले कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ से क्या आएगा। जैसे कोई भी चेंज आपके जीवन में आ जाएगा, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए आपके पास में, लेकिन उसको पहचानना भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास मौका आया और आपने उस मौके को छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है मे बी कहाँ से कोई कोई कौन ऑफर लेके आपके पास आ जाए कि ये काम करते हैं या ये चीज होती है। तो हम लोग के साथ ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, चीजें आ जाती हैं जहां से हमको ज्यादा पैसा कमाने के अवसर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कुछ आपकी ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपको मिल जाएगा। बस आपको जो बताया जा रहा है आपको वो करना है। ठीक है, आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है ना। तो जिन जो लोग जैसे जॉब में नहीं है, जो किसी तरीके के खुद नहीं अर्न करते हैं, तो हो सकता है उनको कोई चीज वो चाहिए थी जो कि 50% डिस्काउंट में आ जाए, तो उनका पैसा वहां पर बच जाए। या फिर आपको ऐसा हो कि कोई गिफ्ट ला करके दे दे, है ना, आपको कि ये चीज आपको चाहिए थी, ये चीज आपके लिए जरूरत थी और किसी ने आपको गिफ्ट कर दी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये चीज कहाँ से होगी, कैसे होगी। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आप देखोगे कि आपके जीवन में वो चीज हो गई। और जब हो जाएगी तो हम लोग को जरूर बताइएगा, है ना, हमारे साथ भी उस चीज को बांटिएगा कि आपको ये चीज मिली है, ताकि आप उस खुशी को शेयर करोगे तो आपको और मिलेगा, क्योंकि आप दे रहे हो। आप जो भी यहाँ से मिल रहा है उस चीज को, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी आपको मिलता है, तो आप उसको लोगों के साथ में बांटना भी शुरू करना। ठीक है, तो आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े। ये नहीं कि कहीं छुपा के रख दें कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, कुछ नहीं, उसको भी बोलो तुम भी बना के रख लो। ठीक है, तो वहां पर रखिए जहां पर आपको ये दिखता रहे। जैसे जादुई पत्थर भी बोला गया है कि अपने सिरहाने पे रख लीजिए, ताकि वो आपको दिखेगा। आपको सोते समय आप गए सोने के लिए, आपको दिखा, तब आपने उसको उठाया और दिन में जो भी अच्छी चीज हुई उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर दिया। तो वैसे ही ये नोट भी ऐसी जगह में रखना है कि जहां पर दिन में आप इसको कई बार देखो, और जब देखो तो इसको बड़े प्यार से उठाओ और इसमें अपने हाथों में रखो, और अब तक मिले सारे धन के लिए धन्यवाद बोलो। जो भी अभी यहाँ इस बुक में आपने पहले भी पढ़ा कि जिसने भी आपके लिए खर्च किया, जहां से भी आपके लिए जो चीजें हुई, उनके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो, है ना, तो वो आपको करना है। तो ऐसी जगह में रखना है जहां पर वो आपको दिखता रहे, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी भी ना भूलें कि आप जितनी बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। तो अगर जादू चाहिए तो क्या करना पड़ता है, आपको उतना ही अधिक ग्रेटिट्यूड करना होता है। और जब जब आप ये नोट देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है
धन की प्रचुरता, क्योंकि जीवन में जिस भी चीजों के लिए हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उन उन चीजों को हम लोग अपने जीवन में जरूर पाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्योंकि जब भी हमने अपने जीवन में शिकायत की है, तो हमने उसकी कमी को महसूस किया है ना? चाहे वो हेल्थ में हो, हेल्थ में पूरे टाइम शिकायत करते रहते हैं, खुद से प्यार नहीं करते, खुद का ध्यान नहीं रखते, तो क्या होता है? हमारी सेहत अच्छी नहीं होती है। रिश्तों में शिकायत करते हैं तो क्या होता है? रिश्ते हमसे दूर होने लग जाते हैं। प्यार से तो किसी को भी आप खींच सकते हैं, कुछ भी आपका दुश्मन भी हो, अगर आप उसको लगातार 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 प्यार देते रहोगे, तो एक दिन वो भी पिघल जाएगा और वो भी आपका लोहा मानने लग जाएगा। है कि नहीं है ऐसा? तो उसी तरीके से कृतज्ञता भी ऐसी ही चीज है। तो आप खुद से सोचो कि आपको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। धन के बारे में शिकायत का ये भी मतलब होता है, जैसे जब हम पैसा खर्च करते हैं, पैसा मिलना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात ये भी सोचो कि जब आप पैसा खर्च करते हो, तब भी क्या आप उतने ग्रेटिट्यूड के साथ करते हो? तब भी क्या उतने सम्मान के साथ आप उस मनी को खर्च करते हो? जब आप किसी को देते हो, मान लो कि आप कहीं से कोई चीज ले रहे हो, किसी से कोई सर्विस ले रहे हो, किसी से कोई सामान ले रहे हो, किसी से कुछ एनर्जी ले रहे हो, तो क्या उतने ही खुशी के साथ में आप पैसा देते भी हो जितनी खुशी के साथ में आप पैसा रिसीव करना चाहते हो? तो ये भी एक बहुत अहम बात है कि अगर आपको पैसा चाहिए कि आपके जीवन में लगातार धन का प्रवाह बना रहे, तो हमें देना भी उतनी ही खुशी से आना चाहिए, क्योंकि बिना दिए हम पा नहीं सकते। तो ये नियम है सृष्टि का, और इसको हमेशा याद रखिए कि जब जब हम देने के लिए तैयार होते हैं, तब तब हम पाने के लिए उसके दुगने उसमें तैयार होते हैं। ठीक है? तो हमेशा अपने आप से पूछिए कि कभी भी शिकायत करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत करते हैं जो आपसे बहुत कम कमाता है, जैसे आप सब्जी लेने हम लोग जाते हैं, तो मान लो कि अब सब्जी वाले से बार्गेनिंग करने लग जाएंगे, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने ये चीज इतनी महंगी कर दी है। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा कोई अगर इस तरीके से करता है तो लोग कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर छोटी छोटी ऐसी चीजों में जिनमें हमें लगता है कि उनको हमसे ज्यादा जरूरत है, और अगर हम वहां पर थोड़ी सी उनकी मदद कर देते हैं 10-20 रुपए एक्स्ट्रा देकर, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ उससे बिगड़ने वाला है। और आपका वो जो दिया हुआ जो पैसा है, या जो भी आप उस समय पे देते हो ना उनको, वो आपके पास कहाँ कहाँ से लौटता है वो आपको मालूम नहीं चलता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन सब चीजों में किचकिच कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी, या आपके पास आने से रोक देगी। तो सबको अगर पैसा चाहिए, सबको अगर धन चाहिए, सबको अगर समृद्धि चाहिए, तो कभी भी पैसे के प्रति शिकायत नहीं रखनी चाहिए। पैसे से जुड़ी हुई बहुत सारी नेगेटिव मान्यताएं भी होती हैं, जैसे कि बिलीफ हमारे, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसे पैसे से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, अमीर लोग बुरे होते हैं। तो जितने इस तरीके की धन की मान्यताएं होती है ना, ये भी कई बार हम लोगों के पास में पैसा आने से रोकती हैं, क्योंकि मनी एक एनर्जी होता है। आप जितना पैसे को प्यार दोगे, जैसे कि आई लव मनी, मनी लव्स मी, मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ, मुझे दुनिया का सारा धन, सारा पैसा जो भी मेरे लिए चाहिए वो मुझे मिलता है, मुझे पर्याप्त धन मिलता है। तो जितना आप उसके बारे में अच्छी बातें बोलोगे, उतनी ही तेजी से आप वो चीजें आकर्षित कर सकते हो। अगर अपने आप को योग्य ही नहीं समझेंगे, तो शायद हम अपने जीवन में वो चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए थी। तो हमेशा याद रखिए, मान लो कि आप अर्न नहीं करते हो, तो आप अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जा रही है, हम पैसे से बहुत प्यार करते हैं, पैसे का बहुत सम्मान करते हैं। तो जितना भी आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, जितने अच्छे शब्द बोल सकते हैं, उतने ही अच्छे शब्द आप बोलिए। ठीक है? आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी से हो, तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली कोई चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, क्योंकि पैसे से ही तो वो चीज आई है ना। कई बार तो हम लोग को चीज मिलती है और हम लोग
कृतज्ञता व्यक्त करने की बजाय उसकी शिकायत करने लगते हैं, अरे ये क्या दे दिया, इस ये दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे पर जो भी चीज दी है भाई, उसमें भी पैसा तो लगा ही है ना अगले का, कहीं ना कहीं जो भी चीज आपको दी है, अगर उसने किसी और का भी रोटेट करके आप तक पहुंचा दिया है, तो भी उस चीज में पैसा लगा हुआ है। तो उस पैसे के लिए धन्यवाद, जो भी चीज आप तक आई है, मानो आप भी उसको उठा के किसी को देने वाले हो तो भी धन्यवाद, क्योंकि आपका पैसा तो नहीं खर्च होने वाला ना, अगर आप वो भी चीज किसी और को भी आप भी घुमाने वाले हो तो उसके लिए भी धन्यवाद। क्यों शिकायत करनी किसी भी चीज के लिए, तो शिकायत नहीं करनी है। कोई भी चीज आपको एक तिनका भी मिले ना, कि आपको लगे कि आपके मतलब का नहीं है, फिर भी उसके लिए भी धन्यवाद, हर एक चीज के लिए धन्यवाद, ठीक है। ये आदत बनानी है अपनी, कभी शिकायत नहीं करनी है कि उसने हमें ये क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया, वो तो ऐसे दे देते हैं, नहीं। दिया तो है ना आपको कुछ भी। बहुत से लोग शादियों में जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, फ्री में खाते हैं, थोड़ा शगन देते हैं, उसके बाद लौट के इतनी सारी शिकायतें करते हैं, खाना अच्छा नहीं था, इंतजाम अच्छा नहीं था, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। पर देखो तो सबसे ज्यादा मस्ती उन्होंने ही की होती है भाई। किसी ने, मान लो मैं बोल रही हूँ कि आपने जितना भी शगन दिया होगा, 5,000, 10,000, 11,000, मैं बोलती हूँ आपकी बहुत खास शादी है तो आपने और भी कुछ जो भी दिया होगा, लेकिन अगर जो वहां पर जो एनवायरनमेंट होता है, जो मस्ती होती है, जो लोगों के साथ मिलके हम लोग जो लुत्फ उठाते हैं, क्या आप उतने पैसे में उतना जो इंतजाम है वो कर पाओगे? 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी आपने अगर दे दिया है, तो वो जो लाखों का इंतजाम वहां पर हुआ है, तो उस उतना इंतजाम आप कर पाओगे अपने उस 10-20,000 से, जो आपने शगन में भी अगर दिया है तो। लेकिन अगर हम उसका लुत्फ उठा के आए हैं, मजे करके आए हैं, तो उससे भी क्यों शिकायत? खाना नहीं अच्छा था, फला नहीं अच्छा था, उसने ये बोल दिया, यहाँ पे वो हो गया, वो फला, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो ऐसा कई बार हम लोग करते हैं, तो वो भी नहीं करना है। मैं केवल एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग अपने जीवन में आम तौर पर करते रहते हैं, जिससे हमें बहुत बचना है। क्योंकि शिकायत हमारे जो प्रवाह जिन भी चीजों का होता है, रिश्तों का, धन का, पैसे का, स्वास्थ्य का, उन सब चीजों को रोक देती है। तो शिकायत तो बिल्कुल नहीं करना है। शिकायत बहुत ही जो नीचे की वाइब्रेशंस होती है ना, जिनमें हमें कभी नहीं रहना है, वो होती है। तो जहां कहीं भी अगर आपका मन अभी भी शिकायत करता है, तो उसके प्रति तुरंत अवेयर हो जाइए कि हमें ये नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पति से शिकायत हो, बच्चों से शिकायत हो, नहीं, नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो जादुई शक्ति तो आपके पास है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप सब लोगों को जानना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, ये नोट बनाना है, शिकायत बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जितनी भी चीजें, जितना भी पैसा, जितना भी धन पैसा अब तक आपको मिला है, उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये है अभ्यास क्रमांक 5, मतलब कि जो हमने आज चैप्टर पढ़ा उसके लिए क्या अभ्यास है, ये जो हम लोग को प्रैक्टिस है वो क्या करनी है, कि अपनी नियामतें गिननी है। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप ऐसे बोलेंगे कि धन्यवाद, 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 तो शायद आप उतना फील नहीं कर पाएंगे। जब आप कहेंगे कि आप इस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, तब आप असली तरीके से और फील कर पाएंगे उस चीज को, कि आप ने आपके साथ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आप और अच्छी तरीके से उन चीजों को महसूस कर पाएंगे। जब आप लिख लें तो अपनी सूची को दोबारा से पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, आपके आंखों से आंसू गिरने चाहिए कि वाकई में आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें आपको ईश्वर ने दी हैं, क्या क्या चीजें आपको मिली हैं। और उस नियामत के लिए दिल से जितनी ज्यादा हो सके उतनी कृतज्ञता महसूस करिए। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी, है ना। कितनी अमेजिंग बात है कि हमारे पास पैसा नहीं था उस वक्त, लेकिन कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें, कपड़े, खिलौने, जूते, पढ़ाई लिखाई, है ना, दुनिया भर की चीजें, वो सब कुछ हमको बिना पैसा दिए ही मिल गई थी, जो शायद आज पैसा चुकाते हैं आप तब मिलती है। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, तो जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें, मतलब कि आपके पास हमारी जो करेंसी है उसका एक नोट लें, और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है।
और अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें, अपने लिखे गए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो जाएं। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होना याद रहे। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है? तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी है और इसको करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे कि आपने कल लिखा था, सबने लिखा होगा हेल्थ के लिए, सभी ने लिखा था, तो उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो आपने जहां कहीं भी उसको लगाया होगा, अपने किचन में, अपने डेस्क पे, अपने अलमीरा पर, तो बस उसको देख करके आपको एक बार बोलना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसी तरीके से जब आपने अपना जादुई नोट बना लिया तो आपको ये अपने हाथ में रखना है और जब भी आपको मौका मिले आपको बोलना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो इन सब कामों में कभी भी आपको इतना कोई अलग एफर्ट नहीं करना होता है कि आपको कुछ भी ऐसा एफर्ट करना है, बहुत ज्यादा टाइम निकालना है कि आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं। बस आपको इसके प्रति अवेयर होना है कि जब आप ये करोगे तो आपको मिलेगा, है ना? और आपको ये करना ही है। अगर आपके सपने हैं और आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए, तो आपको इसको करना ही है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि कर लेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। सपने हैं तो कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा वक्त नहीं लगता। आप सोचो कि दूसरों के लिए हम लोग कितना सारा टाइम देते हैं, बनाना, खिलाना, लोगों के लिए काम करना, कितनी सारी अलग अलग चीजें जिनको कि शायद बहुत बार नोटिस भी नहीं किया जाता है कि वो तो तुम्हारा काम है, तुम कर ही रहे हो। तो अपने सपनों के लिए क्यों नहीं जी लेना? हमारे भी तो जिंदगी है, हमारे भी तो सपने हैं, उनके लिए भी तो हमें कुछ करना है। तो उसके लिए जरूर कीजिए। और याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम में से ज्यादा हम सब फीमेल हैं और हम लोग हमेशा अपनी अपने आप को, अपनी ग्रोथ को, अपने जीवन को बहुत पीछे रखते हैं, सबसे पीछे रखते हैं। और फिर हमें ऐसा लगता है कि दूसरा कोई हमें क्यों प्यार नहीं करता, दूसरा क्यों कोई हमारी इज्जत नहीं करता, दूसरा क्यों कोई हमें सम्मान नहीं देता, महत्व नहीं देता। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आप ही नहीं करते अपने आप का सम्मान तो कौन करेगा? सोचो, एक जो भी इंसान, जैसे कि ठीक है, आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग हो तभी तभी की बात मैं कर रही हूँ, आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी, अगर आप घर में भी काम करते हैं तो भी अपनी बाउंड्रीज को जानना, अपनी ग्रोथ करना, अपनी हॉबीज को फॉलो करना, अपनी चीजों को सही तरीके से करना, खुद को ग्रो कराने का मतलब केवल नौकरी करके पैसे कमाना ही नहीं होता है कि बहुत सारे फीमेल यहाँ पर सोचे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। हालांकि वो भी करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, अगर आपके पास में अपने खुद के कमाए हुए 1,000 रुपए भी है ना, मैं बोलती हूँ आप वाकई में अमीर हो, क्योंकि आप किसी के सामने उस पैसे के लिए हाथ नहीं फैला रहे हो। और दुनिया में बहुत सारे लोग रोते हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, फला है, बेरोजगारी है। पर एक बात बताऊं, जो काम करना चाहता है ना, उसके लिए काम ही काम है। और जो नहीं करना चाहते उनका तो सरकार क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो काम करना चाहता है वो कहीं बैठ के भी काम कर सकता है। करना जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत, खुद से प्यार, खुद की भावनाओं का सम्मान करना, खुद को आगे रखना, खुद को ग्रो कराने का मतलब है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख लो, वो भी खुद को ग्रो कराना है। खुद के लिए अच्छा बना के खा लो, खुद के लिए बढ़िया से पानी पी लो पूरे दिन में, अपने जितना आपको जरूरी होता है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख लो। वो भी अपने से प्यार होता है, वो भी सेल्फ लव होता है। पैसा कमा के तो वही मतलब नहीं है। जब आप हेल्दी रहते हो, जब आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आपके बच्चे, आपका परिवार आपकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं? और जब आप खुद ही लो रहते हो, रो रहे हो, बीमार हो, कौन पूछेगा आपको, तुम तो रोज ही बीमार रहते हो, यही बोल के लोग निकल लेंगे, है ना? तो इसलिए खुद का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, खुद के सपने देखना और उन सपनों को पूरा करना बहुत 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 जरूरी है। और जितना चाहे उतना लिखिए, अपने सपनों को लिखिए। आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी आपके कुछ सपने होंगे, उन सपनों को भी लिखिए और अपने सपने बनाइए कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, उनको लिखिए। और मेरी तरह आप भी चिपकाइए, आपके सपने भी पूरे होंगे, क्योंकि मेरे तो पूरे हो रहे हैं,
है ना। तो आप सबके भी पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके सपने पूरे हो रहे होंगे, तो आप सबके भी सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन उनको लिखिए, उनको महसूस करिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, एक्शन लीजिए कि ये मुझे करना है। ये चीज के लिए आज आपने तो इतना किया, इतना किया, इतना किया, बढ़ जाओगे आप कहीं ना कहीं जीवन में आगे। तो अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे पास में 5-7 मिनट है जी। यस मिथिलेश मैम। हाँ मैम। हेलो। जी जी। यस मैम। आवाज आ रही मैम? हाँ हाँ मैम, आप आपकी आवाज आ रही है, क्लियरली बोलिए। थोड़ा सा ये जो पत्थर वाला बताइए, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके। कोई भी आप एक पत्थर ले सकती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जादुई पत्थर, ठीक है। तो वो जैसे वो बस हमें याद दिलाता है कि आपको सोने के पहले ग्रेटिट्यूड करना है। तो सोने के पहले ही नहीं, और दिन में भी कभी जब भी आपको लगे या आपको कोई भी बात कहनी है, कोई भी आपके सपने हैं, आप कुछ भी, तो आप उस पत्थर को हाथ में लीजिए। जैसे मेरे पास एक पत्थर है, मैंने इसको हाथ में लिया, दोनों हाथ में इसको रखा। और आपके जीवन में जो भी चीजें अच्छी हैं, या जब आप रात में करते हैं, तो दिन भर की चीजों को याद करिए, और आपको जो सबसे अच्छी चीज लगती है दिन भर की, उसके लिए आप धन्यवाद कर दीजिए सोने के पहले। तो जिन लोगों को नींद भी की भी प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, या अदर किसी भी तरीके की मन में चिंता या टेंशन चलती रहती है, तो जब आप धन्यवाद करना सीखते हो, तो आप और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है ना। और फिर आपकी नींद अच्छी हो सकती है, आपकी चिंता दूर हो सकती है, आपकी टेंशन दूर हो सकती है। तो जादुई पत्थर का बस इतना ही है, मतलब कि आप उसको हमेशा जब भी देखेंगे तो आपको धन्यवाद कहना याद आ जाएगा, और आप उसको हाथ में लेकर के उससे बात कर सकते हो और धन्यवाद बोल सकते हो। ठीक है। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो बस आप सब ऐसे ही अच्छे से इसको फॉलो करते रहिए, और ये बुक खत्म होए उतने तक, मतलब आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हर दिन अपने आप से वादा करिए कि इस प्रैक्टिस को रोज करेंगे, सेशन में रोज आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और अपने जीवन में इसको अप्लाई भी करेंगे। ये खत्म होते होते शायद आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे। अगर आपके वाकई में सपने और आप पूरा करना चाहते हैं, एक्शन भी लीजिए साथ में। जैसे कोई कुछ करना चाहता है, आप सोचे कहाँ से शुरुआत करें, तो कहीं से भी एक छोटी शुरुआत कर दो, और फिर आप देखोगे वो अपने आप होती चली जाएगी। बस आप शुरुआत करो, सोचने की शुरुआत करो, थोड़ा सा स्टेप लेने की शुरुआत करो, फिर आप देखोगे वो चीज हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। अच्छा रंजना। मैं अपना हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राखी जी, मैंने बोला था ना कि मैं अपना स्टोन दिखा दूं। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज जा रही है? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हो सकता है राखी मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम हो थोड़ा। ओके मैम, थैंक यू राखी को करने आई हूँ कि इतना अच्छा सेशन ले रही हैं। मैं बाद में ही सुन पा रही हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और मैंने कल बोला था कि मैं अपने स्टोन्स दिखाऊंगी, जितनी बार बुक करती हूँ उतनी बार के स्टोन्स हैं, तो आज वो मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट स्टोन है। जब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्या होता है कि हर बार नया ले लो तो कुछ नया अच्छा लगने लगता है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। ये मैं उस टाइम बुक कर रही थी तो लखनऊ गई थी, वहीं मैं रोड पे खोज ली एक अरे छोटा वाह। सा। और ये थर्ड है। ये देखिए, ये कितना सुंदर मैंने बनाया हुआ है। इसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे ये देखिए, और इसको थैंक यू फेस, एंड ये मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के। अभी फिर मन कर रहा था तो इस वाले को थर्ड बुक में ये मैंने बनाया। अभी मैं फोर्थ टाइम कर रही हूँ। अब कल एक नया खोज के अच्छा सा सजा के सुंदर सा फिर बना लूंगी। क्या बात है, ये बहुत एक तरह बढ़िया से रंजना जी। प्रतीक भी है कि, हाँ, प्रतीक भी है कि मैंने कितनी बार ये बुक की है। वेरी गुड, और आपकी हर इससे पता बार भी चल रहा है कि आप कितनी बार पढ़ते जा रहे हम्म, और हर बार मेडिकल्स ही होते हैं। और राखी जी, बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। तो मतलब एकदम नई एनर्जी के साथ आप करा रहे हो, तो फिर हैं। एक नई एनर्जी ले रही हूँ। जब हम तो साथ मिलके करते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है, मतलब ये ऐसे हाँ, थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू राखी जी। थैंक यू सो यही मच मैं रंजना मुझे जी शेयर करने के लिए, क्योंकि सब लोग इससे इंस्पायर होते हैं।
देखिए अनीता जी भी हाँ अपना नोट दिखा रही है, उन्होंने भी जादुई नोट बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप सब हाँ हाँ लोग हाँ, इसकी प्रैक्टिसेस को करते जाइए, सबको दिखाइए, सबके साथ में शेयर कीजिए, ताकि बाकी के सब लोग भी इंस्पायर हों और इस चीज को करें, इस बार और सब अपने जीवन में इस मैजिक को क्रिएट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, ये थैंक यू। अरे वाह, जिनल जिनल भी ने भी बनाया हुआ है। करे। वेरी हाँ, गुड, वेरी नाइस। तो अब और ये जिन्होंने नहीं पत्थर बनाया, आप मुट्ठी में उनकी बारी समा है जाना कि चाहिए। आप सब भी बनाइए। इतना लेना है, हाँ इतना लेना है कि ये मुट्ठी में समा जाए, बिल्कुल, ताकि देखिए हम मेरे उसको पास विश भी कर सकें। बहुत सारे पत्थर हैं, आप हम्म। ये देखोगे, ये देखोगे। तो हम लोगों के पास भी बहुत सारे हैं, जो हम लोग हर बार हाँ करते जाते हैं, और हमारे पास एक नया पत्थर वो आता नया। जाता है। तो आप लोग को भी करना है इकट्ठा, और जितनी इसकी प्रैक्टिसेस हैं वो भी करनी है, और खूब खुश रहना है जीवन में। सपने देखिए और उनको पूरा करिए। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के हाथ में अभी पत्थर है, रेनू मैम के हाथ में भी है। तो क्या बात है। जिन्होंने अभी नहीं ढूंढा है अपना जादुई पत्थर, ढूंढिए। और जिनके पास में जादुई नोट नहीं है, बना लीजिए। और हम लोग ये प्रैक्टिस को करते रहेंगे, मिलते रहेंगे रोज, और अपने जीवन को यूं ही रोशनी से भरते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा बहुत जबरदस्त थैंक रहिए यू अपने थैंक यू थैंक और दूसरों के जीवन को भी प्यार और रोशनी से भरते रहिए। बाय बाय।